हेलो दोस्तों। मैं आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी जीके कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। देखो, वर्ष 2024 में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव देखने को मिले हैं। उन सभी मुख्य पदों के बदलाव को आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए यह टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। चलो आप देख लेते हैं वर्ष 2024 की सभी न्यू अपॉइंटमेंट्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के नए 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? देखो, भारत के 51वें सीजेआई अब संजीव खन्ना बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भारत के अगले नए 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बनेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देखो, हाल ही में आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जय शाह हमारे देश के करंट होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। वही बात करें आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। और वर्तमान चेयरमैन जय शाह है। हाल ही में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, हाल फिलहाल में रतन टाटा का निधन हो गया, और निधन होने के बाद टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखो, जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? देखो, यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है प्रीति सूदन। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। और यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना 10 अक्टूबर 1926 को हुई थी, और यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो, बीएसएफ के नए महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो, सीआईएसएफ के नए महानिर्देशक राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और सीएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और महानिर्देशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। वर्ष 2024 में किसे राज्यसभा का नेता चुना गया है? देखो, वर्ष 2024 में राज्यसभा का नेता जेपी नड्डा को चुना गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए थे? देखो, 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम क्या है, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है?
देखो डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम समीर वी कामत है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी ने किसको एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगला चेयरमैन चुना है? देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगला चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के नए महानिर्देशक अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो एनटीए के नए महानिदेशक के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी यानी कि SVPNPA के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अमित गर्ग बने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, इसकी स्थापना 15 सितंबर 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। भारत के नए वायुसेना यानी एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और हर साल 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुख देख लेते हैं। वर्तमान में सीडीएस प्रमुख कौन है? जनरल अनिल चौहान। और वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। और वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। और वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। वहीं कुछ इंपोर्टेंट दिवस भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। इन तीनों डेट को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। और इन चारों को भी आपको याद करना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? देखो एसएसबी का महानिर्देशक अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल। और एसएसबी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। असम राइफल के महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो जो असम राइफल के महानिर्देशक अमृत मोहन बने हैं, सॉरी विकास लेखरा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास लेखरा। विकास लेखरा असम राइफल के वर्तमान महानिर्देशक बने हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। असम राइफल, असम राइफल सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? देखो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक अनुराग गर्ग बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था यानी इफ्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखो इफ्को के नए महानिदेशक दिलीप संघानी बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो बी हो जाएगा। इफ्को की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है फ्रेंड्स। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, यानी पहली महिला चांसलर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नईमा खातून। ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? देखो हाल ही में एनआईए का प्रमुख सदानंद वसंत दाते को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी,
इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, सीबीएसई का नया अध्यक्ष राहुल सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रेल वित्त निगम यानी आईआरएफसी के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद किसने संभाला है? देखो फ्रेंड्स, आईआरएफसी के अध्यक्ष के रूप में मनोज दुबे को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है भारत का नया वित्त सचिव? देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के निर्देशक निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? देखो, आईसीएआर के निर्देशक हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? देखो, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? देखो, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सोनिक बनी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है सुजाता सोनिक, जो कि महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? देखो, उस उड़ीसा के नए मुख्य सचिव मनोज आहूजा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? देखो, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिर्देशक के रूप में बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एनएसजी की बात करें तो एनएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए द न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? देखो, हाल ही में न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडी के सब अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखो, हाल ही में एनजीटी के नए अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिर्देशक एडीजी किसे नियुक्त किया गया है? देखो, हाल ही में आईटीबीपी का नया एडीजी संजीव रैना को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है? देखो, हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बन गई है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखो, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के निर्देशक के रूप में राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में रवि अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, आईओसी के अध्यक्ष के रूप में वी सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखो, रॉ के नए प्रमुख रवि सिन्हा बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही बात करें रॉ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और प्रमुख कौन है इसके? रवि सिन्हा।
जुलाई 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो हाल फिलहाल में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी एसआईडीपीआई के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो एसआईडीपीआई के अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक के रूप में मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? देखो अंडमान निकोबार का नया डीजीपी हर गोविंदर सिंह धालीवाल को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक यानी सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? देखो हाल फिलहाल में बीएसएनएल का अध्यक्ष रॉबर्ट जेरार्ड रवि को नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे लगातार तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। देखो हाल ही में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के रूप में पी के मिश्रा को नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो हाल फिलहाल में फिक्की के नए महानिर्देशक के रूप में ज्योति विज को नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो ट्राई के नए सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी को नियुक्त किया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। ईदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला महानिर्देशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? देखो ईदा शीशा नोंगरांग को मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग निम्न में से कौन बने हैं? देखो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।